हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। जब हम इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लेकर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं कि आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी आप सभी तक पहुंचने वाली है और साथ ही साथ आप सभी के जीवन में जो भी परेशानियों का अंबार होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे, कहां से वो परेशानियां आपके जीवन में आ जाती हैं, उनके पीछे के रहस्य क्या हैं। और जब रहस्यों के बारे में बात की जाती है तो आप सभी जानते हैं कि हर बार इन सारी बातों के बारे में हमें जानकारी देते हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूंगी आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, यूं तो कॉलर्स बहुत सारे हैं हमारे साथ जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन आज एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा देखा जाता है घर की जो गृहिणियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनका आए दिन कॉस्मेटिक्स का सामान या तो टूट जाता है या फिर उसमें नुकसान हो जाता है और कॉस्मेटिक्स का सामान आता भी काफी कॉस्टली है। तो ये बताइएगा, क्या इससे ज्योतिष के माध्यम से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? दो तीन बातें अक्सर जो है लोग आकर बताते हैं, जो फीमेल्स मेनली जब सिम्टम्स वाली एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, ज्योतिष की हम बात करते हैं, तो उसमें अगर पूछते हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या बात है कि यूज करते करते अचानक नेल पॉलिश जो है उसकी जो है बोतल गिर गई, वो टूट गई, या किसी तरह से हम जरा इधर उधर हुए नहीं, हमारे बच्चे ने जो कॉस्मेटिक्स उठाए और जैसे पेन और पेंसिल की तरह इस्तेमाल करते करते उसने उसको तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, या हम 2 मिनट इधर उधर हुए नहीं कि बच्चे ने सारे के सारे जो नेल पॉलिश है, नेल कलर है, वो सारा का सारा फैला दिया, गिरा दिया। या बहुत सारे लोग ये भी आकर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पक्का याद है कि हमने ये चीज लाकर उस फला जगह रखी थी, लेकिन अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो चीज हमें मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, चोरी हो गई है। इसका मतलब कॉस्मेटिक्स का किसी भी रूप में जो नुकसान विशेष तौर पर आपके घर में होता है वो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह के डिस्टर्ब होने का इंडिकेटर है। और परमेश्वर ना करे कि आपके जीवन में अगर ऐसी कोई स्थिति मोर ओपन होती है, ठीक है कि एक आध बार अगर वो हुआ तो वो एक संकेत था, उस संकेत को आपने इग्नोर कर दिया, फिर वो 6-8 महीने नहीं आई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर तौर पर ऐसा लगता है कि मेरे कॉस्मेटिक्स का जो है वो नुकसान होता है, गिर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, कहीं रख दिए तो मिल नहीं रहे हैं, या किसी प्रकार से बच्चों के द्वारा तोड़ फोड़ दिए जाते हैं घर में, खास तौर पर उस मामले में कई बार ऐसा भी क्लैश क्लेश हो जाता है कि जेठानी के बच्चे आए, उसने यूज करना शुरू कर दिया, उसने पूछा ही नहीं, या दरानी के बच्चे आए तो उसने यूज करना शुरू कर दिया, उसने पूछा ही नहीं। घर की नई नवेली दुल्हन आती है, उसका सामान बेचारी ने संभाला भी नहीं होता कि उसकी ननदें या कोई और आता है उसको यूज करना शुरू कर देता है और उससे पूछता भी नहीं, नुकसान हो जाता है, जिससे मन को बड़ी ठेस पहुंचती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह के डिस्टर्बेंस का कारक है कि आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां जरूर शुरू होने वाली हैं। और विशेष तौर पर एक दूसरे के प्रति जो फिजिकल तौर पर अट्रैक्शन और प्यार की स्थिति कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पर एक दूसरे को जोड़ने का संकेत होती हैं,
उस पोजीशन तक आप लोगों का पहुंच पाना असंभव दिखाई देता है। इसका मतलब शुक्र ग्रह का परेशानी कारक अवस्था में गोचर के ग्रहों के द्वारा जब पीड़ित होने का प्रयास होता है तब आपके साथ इस प्रकार के सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और कहीं शुक्र के ऊपर गोचर के ग्रह का मंगल का असर हुआ और इस प्रकार के संकेत आपको मिलने लगे, इसका मतलब पक्की तैयारी रखें, कोई ना कोई आपके द्वारा हंसकर मुस्कुराकर की गई बात का ही बतंगड़ बनने वाला है। आपके द्वारा हंसकर मुस्कुराकर की गई बात का ही एलिगेशन आपके ऊपर आने वाला है। किसी प्रकार से अगर शनि के द्वारा इस शुक्र को पीड़ित किया गया तो इसका मतलब यह है कि आपके हस्बैंड को कहीं जाने अनजाने तौर पर एकदम ऑफिस से फोन कॉल आया कि आपको 4 दिन की अब यहां पर जाना है, आपको अब दूसरे ऑफिस में ज्वाइनिंग करनी है या ट्रांसफर हो गई है, या किसी प्रकार से आपके हस्बैंड का जॉब से किसी प्रकार से डिमोशन या रेजिग्नेशन मांग लिया गया है। इस प्रकार की स्थितियां आपके इस कॉस्मेटिक्स के नुकसान के साथ संकेतिक तौर पर मैच की जा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कॉस्मेटिक्स का नुकसान वाली स्थिति आपके साथ हो उसी समय उसके उपाय हो जाएं तो आपकी ज्वेलरी, आपके महंगे मोबाइल, आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विशेष तौर पर आपके लिए उसके ऊपर खतरा आने से पहले इस प्रकार की परेशानियों का आपके जीवन में आना एक छोटा सिंबल है। और उसको पहले से अगर समझ लिया जाए तो फिर वो बहुत बड़ी परेशानियों के संकेतों तक जाने का योग नहीं बनेगा। उसके उपाय करने मात्र से आपको स्थितियों में काफी हद तक सुधार नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात और यहां पर ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके कॉस्मेटिक्स खासतौर पर नुकसान है, रूटीन में आपको ऐसा लगता है कि हर 2, 4, 5वें दिन के बाद ऐसे कोई ना कोई नुकसान की स्थिति आ रही है जिसको लेकर मन बड़ा परेशान होने लग गया, तो आखिर उसके लिए क्या करना है आपको? छोटी सी एक बात यह ध्यान रखो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर थोड़ा सा मेहंदी का पाउडर और कोई भी कॉस्मेटिक जो आपको पसंद है वो आप जरूर लक्ष्मी माता को 4 शुक्रवार अर्पित कर दें। निश्चित तौर पर इससे कल्याणकारी स्थिति बनने की आरंभ जरूर हो जाएगा। और क्या विशेष उपाय करने हैं वो आपकी जन्म पत्रिका बताएगी। उस पत्रिका के आधार पर आपको जीवन में जो संकेत और उपाय करने हैं उससे निश्चित तौर पर कल्याणकारी अवस्था जरूर बनेगी। जी आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने सुन लिया है कि कैसे हमारे जीवन में ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनके पीछे कितने बड़े और कितने गहरे रहस्य होते हैं। इन सभी बातों के बारे में आचार्य जी ने हम सभी को बताया है, साथ ही साथ समाधान भी बताया है कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कीजिएगा इस उपाय को और देखिएगा जीवन में किस प्रकार से बड़ी बड़ी परेशानियां आते आते अपने आप ही रुक जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कॉलर्स की बात हो और कॉलर्स ना हो हमारे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, हिमांशु जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ किसके बारे में जानना चाहेंगे? अपने बारे में जानना है, डेट ऑफ बर्थ। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी हिमांशु जी। जी सर, डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 96। 13 मार्च 30 जी 30 मार्च 96 और समय 12:35 दोपहर के। 12:25 दोपहर के। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं आप? स्वास्थ्य अच्छा ही रहता और कोई समस्या होती। हिमांशु जी, पहली बात तो आपकी आवाज क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, फोन को थोड़ा सा आप दूर रखिए, उसके बाद बताइएगा। स्वास्थ्य ठीक ही रहता है, हेल्थ ठीक नहीं रहती मेरी, मतलब थोड़ा जी कुछ बता दीजिए। जय माता दी हिमांशु जी, आपके जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, सबसे पहले उसी बात के ऊपर आता हूँ। आपका मिथुन लगन और कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र है। आपकी जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक मुझे एक बात आपसे ये जाननी है कि तर्क वितर्क करने की खूबी है कि आप में किसी भी बात के प्रति आपकी रीजनिंग पावर बहुत सॉलिड है, ऐसा मुझे कुंडली के मुताबिक दिखाई देता है। कि आपको ऐसा लगता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं है। दूसरी बात एक और, आपके फैमिली में ददिहाल ननिहाल में किसी को कुछ सरकारी नौकरी रही हो या सरकार से कोई इनकम आती हो? दादी को आती है और मासी की सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी मासी जी की है। उनका नाम का पहला अक्षर बताएंगे? दादी का जी एस से है और मासी का के से है। एस और के। हाँ जी। तीसरी बात एक और जानने का, पापा के साथ आपके नेचर मैच नहीं करते या पापा से बहुत अधिक जीवन में आपको करियर ओरिएंटेशन के लिए कुछ खास नहीं मिला, ऐसी कोई स्थिति हुई क्या? अभी तो छोटा ही हूँ, अभी जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब और विचार मतलब रिलेशन पापा से विचारिक स्थितियां? विचारिक स्थिति ही ठीक ही है, मतलब इतना नहीं होती, मतलब मैच नहीं होती मैच। हाँ नहीं। हाँ। अच्छा, और आपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू स्टडीज क्या की है? आपने क्या एजुकेशन लिया? आपने
अभी तो 2 साल से घर पे ही हूँ, कुछ 11th में था तो अभी कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, +1 +2 में कुछ किया क्या? +1 +2 में कौन सी विद्या, क्या आपने सब्जेक्ट लिए थे? आर्ट्स लिए थे। आर्ट्स लिए थे, ठीक है। अभी जो आपकी तबीयत के रिलेटेड जो संकेतों के लिए मेरी जरूरत थी, आपने कहा कि तर्कशीलता का नेचर नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपके फैमिली में जो सरकारी नौकरी वाली बात पूछी, फिर मैंने आपके पापा से आपके वैचारिक मतभेद की बात पूछी, इस परिस्थितियों से, और आपने कहा कि स्टडीज में मैं बहुत कुछ खास नहीं कर पाया। उस आपके ग्रह हालातों के मुताबिक मारक ग्रह बृहस्पति का प्रभाव आपकी जन्मपत्री में अधिक है। मारक ग्रह बृहस्पति का। बड़े सिंपल उपाय हैं आपके लिए, कोई कठिन उपाय नहीं है। आप गुरुवार को अपने घर में कोई भी पीली मीठी स्वीट डिश बनवाकर, जैसे आप पीले मीठे चावल बनवा सकते हैं, पीले रंग का हलवा बनवा सकते हैं, कस्टर्ड बनवा सकते हैं, येलो कलर्ड आपको स्वीट डिश चाहिए, वो आप किसी भी गुरुवार से शुरू करके 9 थर्सडे आप विष्णु भगवान को भोग लगवाकर प्रसाद रूप में खुद भी खाएं और फैमिली के सब सदस्यों को भी बांटें। एक बात, घर में मतलब बांटें? हाँ, एक सिर्फ घर के लोगों के अंदर बांटना है, ठीक है। दूसरी बात आपके लिए बहुत इजी उपाय है, ये भी अपने जीवन में एक बात के ध्यान खास रखना है कि जब भी आपके घर में हरी मूंगी साबुत दाल बने, हाँ, या पालक मेथी और साग इस तरह के ग्रीन वेजिटेबल बने, तो 3-4 चपातियां किसी तरह से घर में एक्स्ट्रा बनवाकर गरीब कन्याओं को भोजन करवाना है। ठीक है, ठीक है। ये 2 उपाय आपने करने हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ऐसा आपसे छुटकारा होगा कि आपको लगेगा कि अब दवाइयों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही है। मतलब परमेश्वर की कृपा में सेहत के रास्ते आपके लिए जीवन में उन्नति का संकेत बनेगा। अगर एक मंत्र आपको मैं बता रहा हूं वो आप याद रख सकें और उसको कर सकें, वो मंत्र है दैहिक दैविक भौतिक तापा। मंत्र है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। आप ये दैहिक दैविक 2 वर्ड याद कर लो, मेरे कॉल सेंटर में आप ये मंत्र पूछ सकते हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस मंत्र का दैविक, ठीक है 108 बार डेली करना है, जल सामने रख के, और बाद में आप वो जल पी लीजिए। हाँ, जल कोई सा भी हो अपने सामने कटोरी में रखें, जल 108 बार ये मंत्र बोलें और जल पी लें। निश्चित तौर पर ये आपके लिए जल ही एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करेगा। जी, यहाँ पे हिमांशु जी उपाय आपने सुन लिया है, लेकिन हाँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत सारे सवाल अभी भी जहन में घूम रहे हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से सारी बातें नहीं हो सकती हैं, इसीलिए आप सभी को बोला जाता है बार बार कि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए। और जब आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको एक CD भी भेजी जाती है जिसमें आपकी और आचार्य जी की पूरी कॉन्वर्सेशन होती है। जो भी बातें हुई होती हैं वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं और आपको बताया जाता है कि आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। चलिए जल्दी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आचार्य जी से बात कीजिए और कीजिए सभी समस्याओं का हल। फिलहाल इन्हीं से बातों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूं कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी।
वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदन जी से सवाल करके करना चाहूंगी। ज्योतिष की कक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं, जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं। इन ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, मोटिव क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि हम अपनी देश की जनता को अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जागरूक कर सके। मैंने जीवन में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मिली हूँ, कहीं भी किसी ने सही आंसर नहीं दिया इतने सालों में, जब तक मैं रमित मलिक जी से नहीं मिली थी। तो मुझे इनका प्रेडिक्शन करने का तरीका और वो सब बहुत अच्छा लगा था, तो इनसे फिर मैंने सीखा और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे और भी लोगों को जो इस विषय में रुचि रखते हैं या जानना चाहते हैं, उनको भी पढ़ाई कराई जाए और उनको भी एनलाइटन किया जाए। जो अखंड ज्ञान मतलब आचार्य जी के अंदर है, उसका सभी लोग लाभ उठा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बेसिकली इस ज्योतिष की कक्षाओं के पीछे उद्देश्य यही है कि अंधविश्वास को बाहर निकाला जाए। बहुत अच्छी बात है कि ज्योतिष असल में है क्या, अब लोगों को उसकी सही जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारी तरफ कदम बढ़ाने होंगे, बहुत ही छोटा सा एफर्ट आपको करना होगा। क्या? जो नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा और जो ज्योतिष की क्लासेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उनका हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि जब आपको ज्योतिष की जानकारी होगी तब आपको अपनी कुंडली लेकर, आप अपने अपनों की कुंडली लेकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आपको सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि काश कोई मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकाल दे। ना, अब वक्त आ गया है कि आप अपने ज्योतिषाचार्य खुद बने, अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। और मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये ज्योतिष की क्लासेस शुरू करने का विचार जो आप लोगों के मन में आया है, ताकि लोगों को जो इसका अपार 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 ज्ञान जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि लोग उसका लाभ जरूर उठाएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। आचार्य जी आपका भी शुक्रिया। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के, और आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन में आ रही तरह तरह की परेशानियों की निवृत्ति के लिए उपाय आपको सुझाते हैं। और ये सब कार्य हम तब कर पाते हैं जब हमारे जीवन में होता है सानिध्य ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी का। फिर से आचार्य जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आचार्य जी, और जब हम बात करते हैं लोगों की परेशानियों के बारे में, तो कॉलर्स की एक श्रृंखला हमारे साथ होती है। अभी भी कॉलर हमारे साथ हैं, किरण जी हैं देहरादून से, जो आपसे बात करना चाहती हैं। जय माता दी। जय माता दी। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1980। 30/6/1980। समय बताइए। हाँ जी, शाम को 7 बजे, जन्म स्थान हरिद्वार। जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैंने पुस्तक बनवाई है, तो मुझे 2 बातें गुरुजी से पूछनी है। जय माता की किरण जी। हाँ जी, जय माता दी गुरुजी। आपका 30 जून 1980 और शाम के 7 बजे का जन्म है। हाँ जी गुरुजी, मैंने आपसे अभी जीवन सार पुस्तक बनवाई है जी। तो मैंने सिर्फ पीजी के लिए आपसे पूछा था मैंने, तो आपने कहा था कि आप लड़कियों को रखिएगा जी। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास 3 लड़के आ रखे हैं पीजी के लिए, मैंने उनको रखा है। गुड। हाँ जी, तो फिर आपने ये बोला था कि आप ज्यादातर वैसे लड़कियों को रखिएगा, अभी लड़की तो आई नहीं, लड़के हैं जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए किरण जी, क्या कारण है इसके बारे में भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा बात को। मेरे ख्याल में 15-20 दिन हुए ना आपकी पुस्तक बने को। हाँ जी। हाँ, मेरे ध्यान में यह केस, आपके लगन का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान में है आपका। हाँ जी। और भाग्य स्थान का जो स्वामी ग्रह है सूर्य, वो आपके 7वें घर में बैठा है। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी मुसीबत है कि आपका बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है। हाँ जी। अब यहाँ हमारे सब दर्शक जो किरण जी की कुंडली के माध्यम से बात को समझें, केतु ग्रह जो होता है ना, केत बिगाड़े चेत, ये उसका एक खास मुहावरा है कि जब केतु की दशा का प्रभाव होता है तो वो चेतना मतलब अपने मानसिक तौर पर जो स्थिति है उसको बिगाड़ देता है। अर्थात ऐसी स्थिति जो अगर आप इस समय में अपने घर में पीजी के रूप में जो मेल्स को अगर विशेष तौर पर अगर ज्यादा स्थान देंगी, तो ऐसे ही बेहुदा बातें उन लोगों के बारे में इतनी चर्चा का विषय बन जाएंगी जो आपके मन का सुकून खोने लग जाएगा। हाँ जी। ये बात आपके लिए विशेष तौर पर एक परेशानी की थी। हाँ जी। फीमेल साइड का आप खास तौर पर पीजी चलाने का प्रयास अधिक करने के लिए जो आपको बोला गया है, इसलिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर
आपके जो भाग्य का स्वामी ग्रह सूर्य है, हाँ जी, ये बुध के साथ संबंधित है। हाँ जी। और आपकी कुंडली का जो 7वें घर का स्वामी है वो भी जल राशि में, स्त्री राशि में ही विराजमान है। हाँ जी। इसका मतलब फीमेल साइड की तरफ से अगर आप कोई कमाई का सोर्स ढूंढती हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी। और लड़के हो या लड़की हो, पीजी के तौर पर हाँ पैसे एडवांस लेने हैं। ठीक है। आपको जन्म पत्रिका का योग क्या बोलता है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर दे, कोई नहीं दीदी मैं आपको 10 दिन के बाद दे दूंगी पैसे, 10 दिन के बाद दे दूंगा पैसे, उस हाँ चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। ठीक है गुरुजी। वो 10 दिन 12 दिन जी, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो भी चुका है। हो गया है ना। हाँ जी। आपकी जन्म पत्री ऐसी है कि आपको बस दिल से कोई अपनेपन वाला रवैया दिखा दे और इमोशनल तौर पर आपसे हाँ बस जी, हाँ जी, बिल्कुल 10 दिन मांग ले तो आप 15 दिन उनसे पैसे नहीं पूछोगी। हाँ जी, बिल्कुल। वो आपके लिए मुसीबत है। और जो आपने काम ये चुना है, ये काम आपके लिए ठीक है। आपके लिए 5 लगातार घर कुंडली के भरे हुए हैं, इसलिए जन्म पत्रिका के इन संकेतों के मुताबिक सिंपल छोटे छोटे जो उपाय मैंने दिए हैं जीवन सार के, हाँ जी, वो आपने करने हैं। एक विशेष उपाय करना है, वो क्या, माणिक, त्रिकोण मूंगा और पुखराज, हाँ जी, ये त्रिशक्ति रूप में जरूर पहनना है। ठीक है। और जब पहनना